पहले केदारनाथ की यात्रा भी हो जाएगी और गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम भी चढ़ जाएगा, बद्रीनाथ का घंटा भी बज जाएगा। उत्तरकाशी जिले के पुरोला ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत रेवड़ी के अंतर्गत ग्राम सभा स्यालुका में इन दिनों श्रीमद् भगवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हो रहा है। कथा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यह यज्ञ 7 जून 2025 से 13 जून 2025 तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य व्यास के रूप में गौपुत्र श्री गोपालमणि जी महाराज के सुपुत्र श्री सीताशरण जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं। आयोजन की अध्यक्षता क्षेत्र के आराध्य देव कालियानाग जी महाराज के सानिध्य में की जा रही है। साथ ही जैसाण थोक के आराध्य देव श्री शिकारुनाग जी महाराज, गुंदियाड़ गांव क्षेत्र के श्री कपिल मुनि जी महाराज और खंडासुरी जी महाराज ने भी कथा स्थल पर पधार कर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कथा के द्वितीय दिवस पर श्री सीताशरण जी महाराज ने कथा वाचन के साथ साथ रिवर्स पलायन यानी गांव वापसी पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, चाहे कोई भी व्यक्ति देश विदेश में कहीं भी जाए, अंततः उसकी आत्मा और पहचान गांव से ही जुड़ी होती है। हमें अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होना चाहिए। उन्होंने समस्त स्यालुका ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इस पावन अनुष्ठान का आयोजन कर संपूर्ण क्षेत्र को धर्ममय बना दिया है। इस यज्ञ की विशेष बात यह रही कि प्रत्येक दिन गांव वासियों के द्वारा भंडारे की उत्तम व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कथा स्थल पर दूर दराज से भक्तगणों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे क्षेत्र में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक जागृति का प्रतीक है, बल्कि गांव में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक प्रेरक माध्यम भी बन रहा है। इसलिए आज अगर यह श्रीमद् भागवत की कथा अगर इतने वर्षों के बाद यहां पर आई है और जगन्नाथ की यात्रा भी तुम्हारी फलीभूत हो जाएगी, इसलिए पहला काम होना चाहिए अपनी माटी और धाती की रक्षा करना, अपनी गौ माता और गंगा करना। जो अपनी जन्मभूमि की रक्षा कर सकता है, जो जल और जंगल और जमीन की रक्षा कर सकता है, जो अपने गोवर्धन की रक्षा कर सकता है, भूम्याल देवता की रक्षा कर सकता है, उस पर सारे देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा कि बाद में करूंगा केदारनाथ की यात्रा, बाद में करूंगा बद्रीनाथ की यात्रा, बाद में जाऊंगा जगन्नाथ, पहले अपने घर की गाय को बचाता हूं। अगर ये गाय बच गई और इस गाय का आशीर्वाद अगर मुझे मिल गया तो इस धरती के समस्त तीर्थों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अखंड दीपक हमारे यहाँ जलाते हैं ना, परंपरा हमारे यहाँ की अखंड दीपक जलाओ जी। अखंड दीपक का मतलब यही है कि हमारे वंश में हमारे पितरों के द्वारा की गई जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, वो बंद नहीं होना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। अगर भगीरथ के पितरों के द्वारा की गई पूजा अगर भगीरथ बंद कर देता तो स्वर्ग की गंगा इस धरती पर नहीं उतर सकती थी। इसलिए धन्यवाद भगीरथ का होना चाहिए, जिसने 6 पीढ़ियों से चली आ रही उस गंगा की पूजा को बंद होने नहीं दिया। अगर आजकल की पीढ़ी को देख करके चलता अगर भगीरथ, तो कब की वो गंगा की पूजा छोड़ देता कि क्या हो रहा है, 6 पीढ़ियां मर गई, गंगा जी चिल्लाते चिल्लाते, कहाँ गंगा जी प्रकट हुई है। लेकिन धन्यवाद करो भगीरथ का, जिसने कहा नहीं, मैं अपने पितरों की पूजा को बंद नहीं करूंगा। और 7वीं पीढ़ी में भगीरथ पैदा हुआ और उसने उस पूजा के माध्यम से समस्त पितरों का पुण्य जो था वह इकट्ठा किया और स्वर्ग की गंगा को धरती पर प्रकट कर दिया। बोलो, तब किया अपने पुरखों का उद्धार। और केवल अपने ही पुरखों का उद्धार नहीं किया, हमें भी कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है गंगा जी में डुबकी मारने का। जय गंगे मैया। हम भी गंगा जी में स्नान करते हैं कि नहीं करते? किसकी बदौलत? जोर से बोलो, भगीरथ की बदौलत। इसलिए धन्यवाद करो हमारे पुरखों का, जिन्होंने कालिया नाग को अपनी इस माटी में देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इसलिए अगर देवता की कृपा अगर हमारे ऊपर है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने इस देवता को संतुष्ट किया है, प्रसन्न किया है और आशीर्वाद मांगा है, वचन मांगा है इस देवता से कि हे देवता, जिस प्रकार से तूने हमारी रक्षा की है, इसी प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा तू करते रहना, ये वचन दे हमको। इसलिए देवता हमारे साथ खड़ा है यहां पर। नहीं तो उस देवता की तो पूरी दुनिया में सृष्टि है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई हुई हो, उसके लिए कहीं कोई कमी है क्या? अगला तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगले को हमारे पुरखों ने बिठा दिया यहां।
खुश कर दिया ना। और अब अगर हम ही छोड़ करके चले जाएं तो इसलिए हमारे लिए यही वृंदावन है। सच कह रहे हैं, हम तो यहां आकर के इतने गदगद हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं। हम सोच रहे हैं कि इस धरती पर कई वृंदावन है। उस वृंदावन का तो प्रचार हो गया, कृष्ण ने कर दिया। क्या वहां लोग लाखों की संख्या में दौड़ रहे हैं, लेकिन श्यालुका भी किसी वृंदावन से कम नहीं है मेरे भाई, जहां कालिया नाग विराजमान होगा। जिस दिन इस देश के लोगों को पता लगेगा ना, उस दिन देखना है जगह नहीं होगी यहाँ पैर रखने की, और नीचे से पुरोला से लेकर के यहां तक दुकान ही दुकान लग जाएगी फिर सड़क में। हाँ, केवल मंदिरों में घंटा और घड़ियाल बजाना ही धर्म नहीं होता है। अगर किसी बेटी पर कोई विपदा आ जाए और कोई उसके साथ दुष्कर्म कर रहा हो, उसकी रक्षा करना भी सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। वो भी तो धर्म है। हिम्मत कैसी हुई ऋषिकेश जैसी धरती पर किसी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम प्रीता सुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जनः। बड़ा अच्छा श्लोक है ना। कन्या वर्यते रूपम, कन्या हमेशा चाहती है कि मेरा होने वाला जो पति हो बड़ा सुंदर हो, ठीक है। माता वित्तम, माता चाहती है कि मेरे होने वाला जो बेटी का पति हो वो खूब पैसे वाला हो, खूब धनवान हो। वो अपनी बेटी को बोलती रहती कि थोपड़ा देखे नहीं चल दू घर, चूल्हा जलवाना दे रुपया भी चाहिए। इसलिए जवाई खूब कमाने दमाने वाला चाहिए। इसलिए मां की दृष्टि किसमें होती है, जोर से बोलो, पैसे पर। लेकिन गजब की बात यह है कि जो पिता होता है वो बेटी के पति का न रूप देखता है और न पैसा देखता है। वो क्या देखता है? माता वित्तम पिता श्रुतम। मेरा होने वाला जो जवाई हो उसके पास पैसा हो ना हो, वो दिखने का सुंदर हो ना हो, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा जवाई बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, तो वो फिर से पैसा कमा देगा। और पैसे वाला हुआ, बाप दादाओं की संपत्ति का मालिक हुआ, करोड़ों रुपए उसके पास है, लेकिन अगर शराबी निकला तो खत्म कर दिया ना उसने सारा पैसा। लेकिन अगर बुद्धिमान होगा और कुछ नहीं भी उसके पास होगा, तब भी वह द्वारिका सोने की बना देगा। इसलिए मुख्य जो काम होता है वो क्या है? समझदारी, बुद्धिमान। इसलिए पिता बड़ा समझदार होता है। वो बोलता है कि मैं न रूप देखूंगा अपने जवाई का, न पैसा देखूंगा, मैं बुद्धि देखूंगा उसकी, मैं उसकी समझदारी देखूंगा। बांधवा कुल मिच्छन्ति। जो परिवार वाले होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता हो वो अच्छे घर में हो, कुल अच्छा हो। मिष्ठानम इतरे जन।